हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा लेक्चर है शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। जैसा कि हम जानते हैं कि शॉर्ट रन में एक इंडस्ट्री या फर्म की सप्लाई कर्व नहीं होती, इसलिए शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट कर्व को ही सप्लाई कर्व कंसीडर किया जाता है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हाउ वी कैन डिराइव शॉर्ट रन सप्लाई कर्व फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन में एक फर्म तब तक अपना आउटपुट प्रोड्यूस करती रहती है जब तक उसकी प्राइस ग्रेटर देन या इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। सेकेंडली, शॉर्ट रन में फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट वहाँ पे होता है जहाँ पे MR इक्वल टू MC हो। वी ऑल्सो नो दैट प्राइस इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन शॉर्ट रन। अगर हम P को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें तो वो P इक्वल टू MC हो जाएगा। शॉर्ट रन में एक फर्म की शटडाउन कंडीशन वो है जहाँ पे उसकी प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाए। इसका मतलब ये है कि फ़र्म अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रही। सो इससे बेटर है कि फ़र्म अपना बिज़नेस टेम्परेरीली शट डाउन कर दे। शट डाउन प्राइस वो प्राइस है जहाँ पे P इज़ इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। शट डाउन प्राइस ये शो करती है कि फ़र्म एटलीस्ट अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रही है, इसलिए उसको आउटपुट अपना कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन जैसे ही प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बिलो होती है, फर्म फ़ौरन से अपना बिजनेस रोक देती है और टेम्परेरीली शट डाउन कर देती है। आइए अब इस सारी गिवन इंफॉर्मेशन से हम शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ड्राइव करते हैं। शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से कट करके जाती है, और शॉर्ट रन में जब भी एक फ़र्म की प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होगी तो वो शट डाउन उसकी कंडीशन होगी। लेट्स सपोज वो ये है, इसको P नोट कह दें। और शॉर्ट रन में जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आता है वो जहाँ पे MC इक्वल टू MR कट करते हैं वो ये है। लेट्स सपोज ये Q नोट है। ये जितना ये एरिया बिलो AVC है यहाँ पे फर्म प्रोडक्शन नहीं करेगी। लेट्स सपोज के फर्म की प्राइस P1 हो जाती है, इक्वल हो जाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। ये प्राइस जो है ये शट डाउन प्राइस है। इस प्राइस के बाद फर्म अपना आउटपुट कंटिन्यू कर सकती है। लेट्स सपोज ये P1 जो है वो सप्लाई कर्व में यहाँ पे है, और यहाँ पे कोरस्पोंडिंग जो आउटपुट आएगा वो Q1 आएगा। लेट्स सपोज वो इधर ये आ जाता है। अब जैसे ही प्राइस AVC से अबव होगी फर्म आउटपुट कंटिन्यू कर देगी। लेट्स सपोज ये P2 है और ये ही यहाँ पे प्राइस P2 आ जाएगा, और जहाँ पे MC इक्वल टू MR कट करेगा वहाँ से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आ जाएगा Q2। इसी तरह से प्राइस फर्दर इंक्रीज होती P3 पे हो जाती है। लेट्स सपोज ये P3 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पे MC इज इक्वल टू MR कट करेंगे, ये हो गया Q3। यहाँ पे ये हो गया Q3। अगर फर्दर प्राइस इंक्रीज होती है P4 हो जाती है, तो यहाँ से MC इज इक्वल टू MR से हमें आउटपुट मिल जाएगा, वो Q4 हो गया। यहाँ से अगर देखें तो वो Q4 ये आ जाएगा, Q3 ये था, ये Q4 आ गया। अब जब हम देखें इन ग्राफ को ज्वाइन करें तो ये हमारे पास सप्लाई कर्व बन जाएगी, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट के अबव जितनी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो सारी शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है, जो कि शो कर रही है जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हो रही है आउटपुट लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। और कॉरस्पॉन्डिंगली हमें इधर सप्लाई कर्व में भी यही पता चल रहा है जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल कॉस्ट जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से अबव होती है वो सारी की सारी शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होती है। सो ये था सारा मेथड जिससे हमने
शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ड्राइव की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।